चीन भारत के संबंधों में हाल के दिनों में थोड़ी सुधार देखने को मिली तो चीन ने भारत के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिस पर सबका यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन के उपराष्ट्रपति ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रोटोकॉल तक तोड़ा और प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए उन्होंने भारत के NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की। जी हां, चीनी उपराष्ट्रपति हान ने बीजिंग में भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ मुलाकात की और दोबारा भारत के साथ बातचीत के शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त की और आगे जिस तरह से सहमति दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच बनी है उस पर लागू करने को लेकर बातचीत की है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब डेम चौक और दबसांग जैसे इलाकों से डिसएंगेजमेंट किया है और अब कई इलाकों में साझा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चीनी उपराष्ट्रपति ने कहा है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ लगातार उच्च स्तरीय बातचीत को जारी रखेंगे, जिसके जरिए जो निर्णय को लागू करना है उसे अच्छी और मजबूती तरीके से लागू कराया जा सके। इसके अलावा एक दूसरे पर राजनीतिक स्तर पर भरोसा, एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत के जरिए दोनों के साझा हितों को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी, ट्रेड और कल्चर को एक दूसरे को मदद करते हुए यह काम करना ज्यादा जरूरी है। उनका मानना है कि यह जो हाल में डिसएंगेजमेंट हुआ है उसके मद्देनजर इस तरह के काम और भी ज्यादा रिश्तों में मजबूती ला सकते हैं। अक्टूबर के आखिर फिर में ये डिसएंगेजमेंट हुआ, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं डेम चौक और दिपसांग के कई फ्रिक्शन पॉइंट से हट गई। ये डिसएंगेजमेंट 4 साल के स्टैंड ऑफ के बाद हुआ। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय नेताओं की मुलाकात हुई, विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई और अब अजीत डोभाल चीन की यात्रा पर पहुंचे और यहां उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात की और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक को फिर से शुरू किया, जो 5 साल के बाद हुआ। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बातचीत थी जिससे दोनों देशों के बीच में रिश्तों में और नरमी लाई जा सकती है। यही आशा चीन की तरफ से की गई है। चीन इस तरह की बातचीत से काफी खुश है, उत्साहित है। उसे लगता है कि इस तरह की बातचीत के जरिए दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा और अपना बढ़ा सकते हैं और यह एक मैकेनिज्म है जो साल 2003 में शुरू की गई थी, जिसके जरिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दोनों देशों के आपस में बात करते थे। इसके जरिए जो कई अहम मुद्दे हैं उसको लेकर आपसी राय बनाने में काफी फायदा मिला, लेकिन गलवान की घटना के बाद यह बंद थी और अब NSA डोभाल ने दोबारा चीन की यात्रा करके इस बातचीत को शुरू किया है।